ये विवाह का कार्यक्रम संस्कार जो है पाणी ग्रहण संस्कार बच्चे मंडप के अंदर विधिवत रूप से प्रारंभ करेंगे। सभी मिलकर के 3 बार गायत्री का पाठ करते हुए अपने इस वातावरण को पवित्रमय बनाएं और शांति का दान देंगे। इधर उधर कोई बात ना करे ताकि इस कार्य के अंदर जो बोलने वाले वक्ता को कुछ ना कुछ अपना विचार देने का सुअवसर मिले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखिए हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म के अंदर ये 16 संस्कार होते हैं और 16 संस्कारों के अंदर ये विवाह संस्कार सबसे मुख्य माना जाता है और इस विवाह संस्कार के बाद ही सारे संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसको विशेष रूप से विशेष दर्जा दिया जाता है कि एक दूसरे को जीवन साथी बना करके जिन्होंने अब तक इस कार्य को किया है आज उनका पाणी ग्रहण संस्कार करने के लिए वो यज्ञ मंडप के अंदर पधारे हैं। कोई भी कार्य होता है बिना स्वागत के शुरू नहीं होता, इसलिए अब तक जितने भी स्वागत विधि हुई है अब तक बच्चों के माता पिता ने इस बारात को ले आकर के इस मंडप के अंदर जो आपका स्वागत किया है, वधु पक्ष वालों ने वर पक्ष वालों का खाने के लिए बैठने के लिए आपका प्रबंध किया है, तो एक स्वागत उनका बुजुर्गों का है। लेकिन जिन बच्चों ने इस गृहस्थ आश्रम के अंदर प्रवेश करना है उनको भी एक दूसरे को स्वागत करने का अधिकार दिया जाता है कि वधु जब वर कोई बाहर से घर से आते हैं तो वधु उसका किस प्रकार से स्वागत करेगी और इस प्रकार से जब वधु कहीं बाहर से कार्य से लौटती है तो वर महोदय हम उसका किस तरह से स्वागत करेंगे। ये दोनों भावनाओं का देख तो ये 7 चरणों के अंदर हमारा ये विवाह संस्कार संपन्न होगा। स्वागत रूप में एक दूसरे का वर और वधु स्वागत करेंगे। वर महोदय बाहर से पधारे हैं और वधु के हाथ तो जीवन के अंदर एक स्माइलिंग फेस, चेहरे के ऊपर मुस्कान लेते हुए हमारी बिटिया रानी अपने वर महोदय का किस भावों के अंदर स्वागत कर रही है। आइए 4 पंक्तों की बोल करके इस कार्य को हम प्रारंभ करेंगे कि हे देव आपके स्वागत को मैं सुमन माल ले आज खड़ी, सुमन माल ले आज खड़ी, अनुकंपा से परमेश्वर की आई है सुंदर सुखद घड़ी, इस सुमन माल में गुम्फित ही अनुराग। मेरे साथ बिटिया रानी बोलेंगी ओम साधु भवान अस्ताम अर्चिष्यामो भवंतम। आप बोलेंगे यशु जी ओम अर्चयो। बिटिया पहले उनके गले में आप डालेंगे। चलिए चलिए यशु जी आप भी डालिए। बोल गंगे बोलो मेरे साथ बेटिया इधर। ओम विष्णु विष्ट्रा विष्ट्रा प्रतिगृहताम। आप बोले ओम प्रतिगृहणाम। ले दीजिए अभी अपना स्थान वहीं डाल दीजिए।
ओम वर्षोस्मि समाना मुद्यते सूर्याः हिमन्तमिव तिष्ठामि ओकश्चा विदासति। लीजिए, अब ये पैर धोने के लिए उनको जल प्रदान कर रही हैं। बोलिए ओम पाद्यम 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 प्रतिगृह्यताम। आप बोलेंगे ओम प्रतिगृणाम। ले लीजिए, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए, खड़े रहेंगे। अभी आप आसन जो धो लिया, पैर रख दिए एक साइड में, लो बेटे। ओम अर्घो अर्घा अर्घा प्रतिगृह्यताम ओम प्रतिगृणामि। ले लीजिए बेटे। अब उसके थोड़ा सा मुख को छीटा देना आपने। ओम आपस्तायिष्वामि सर्वान् कापानि वप्नामि च। प्रणाम करेंगे। ओम आचमनीयम आचमनीयम प्रतिगृह्यताम। आप ले लीजिए ओम प्रतिगृणामि। 2 बार करके जल पी लेंगे। अब हाथ को धोने के पश्चात इनको कुछ खाने के लिए मधुपर्क दिया जा रहा है। बेटे बोलो ओम मधुपर्का प्रतिगृह्यताम ओम प्रतिगृह्णामि। ले लीजिए। अब इसको ऊपर का ढक्कन हटा दीजिए। हटा दिया। दोनों उंगलियों से थोड़ा सा इसको बिनो लीजिए। शहद और दही है इसके अंदर। ओम मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे देवस्य त्वा सवितु प्रसवेशनोर्बाहुभ्यां पुष्पस्ताभ्यां भूर्भुवः स्व मधुवाता ऋतायते मधुशरन्ति सिन्धवाः भूर्भुवः स्व मग्धसो वधुचो विहाचवाः मधुजौरस्तु नापिताः। ओम भूर्भुवः स्वः मधुमन्नो वनस्पति मधुनास्तु सूर्याः मार्धेनो भवन्तु नः। पावन पवित्र वेदी पर उपस्थित है। ये इस संस्कार को एंजॉय कर रहे हैं पूरी तरह से। है जी अतुल जी? कई बार जो है ना, संस्कार को बोझिल मन से व्यक्ति करवाता है, लेकिन मैं बहुत गौर से बहुत ध्यान से स्वाति को भी देख रहा था और यश जी को भी देख रहा था। मेरा बाकी लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग भी इसको एंजॉय कीजिएगा। अभी जो आदरणीय डॉक्टर साहब विधि करवा रहे थे स्वाति, ये विधि आज आपको एक ट्रेनिंग दी जा रही है ना। ये केवल आज के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए है। स्वागत विधि। जब आपने यश जी का स्वागत किया तो आज आपने जो पहला ही वाक्य बोला है वो बहुत ऊंचा शब्द है। आपने एक शब्द बोला, साधु भगवान आस्ताम अर्चयिष्याम। साधु कहकर के संबोधित किया है यश जी आपको, और अपने भाग्य पर इतराते हुए, अपने भाग्य पर इठलाते हुए स्वाति कह रही हैं कि धन्य भाग्य है हमारे श्री मान जी पधारे आज द्वार है। मान जी पधारे आज द्वार है। आपका हृदय से बारंबार है। स्वागत आपका हृदय से बारंबार है। घड़ी है स्नेहमयी दृष्टि सबकी आप पर पड़ी है। स्नेहमयी दृष्टि सबकी आप पर पड़ी है। बैठो ये लो सादर आसन हाथ मुँह धो करो आचमन जल तैयार है। आपका हृदय से बारंबार है। स्वागत आपका हृदय से बारंबार है। खाओ इन्हें पहले औरों को खिलाकर। खाओ इन्हें पहले औरों को खिलाकर। इसी भावना को लिए जीते 7 बार दिए। इसी भावना को लिए छीटे 7 बार दिए। सद्व्यवहार है। आपका हृदय से
स्वाति बहुत प्रसन्न है। किस बात के लिए? बोले की समाती धन्य भाग घर आए हैं बाराते, धन्य भाग घर आए हैं बाराते। प्रेमी हृदय के उद्गार व्यक्त करे किस प्रकार, प्रेमी हृदय के उद्गार व्यक्त करे किस प्रकार, खुशी अपार है आपका हृदय से बारंबार है, आपका हृदय से बारंबार है, आपका हृदय से बारंबार है। ये स्वागत विधि स्वाति आपने की है। जब जब भी यश जी बाहर से आएंगे तो आप आज जैसे मुस्कुराते हुए स्वागत कर रही हैं, ऐसे ही बेटा हमेशा स्वागत करते रहना, ठीक है? और घर जो है ना वो कहते रहना मेरे देवता आप घर नहीं होते। जब कपल महके तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरे आने की जब कपल महके तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। ध्यान देना यश जी, जब स्वाति कभी बाहर जाएंगी और आप घर होंगे तो फिर ये ड्यूटी आपकी बनती है। तब आप घर का दरवाजा जब खोलेंगे तो आप स्वागत करते हुए दरवाजा खोलिएगा। दोनों एक दूसरे के प्रति सम्मान के भाव लेकर के हम चलेंगे। आसन दिया गया है बैठने के लिए। जब भी कोई भी बाहर हो, आप बाहर से घर आए तो सबसे पहला कर्तव्य है कि मुस्कुराते हुए स्वागत करते हुए, पता नहीं बाहर व्यक्ति कैसी टेंशन से आ रहा है ना, घर में जब आता है व्यक्ति। अरे धन्यवाद अतुल जी का भी आज जो है ना मैरिज एनिवर्सरी है, इन अतुल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करने लगा हूँ, बाहर से व्यक्ति टेंशन में आ रहा है, लेकिन घर पर पत्नी मुस्कुराती हुई मिल जाए तो टेंशन पेंशन लेने चली जाती है ना। और बाहर से पत्नी जो है ना टेंशन में आ रही है, कभी कोई सब्जी वाले से, रिक्शे वाले से, दुकानदार से, किसी और से कोई टेंशन हो गई, और घर पर आकर के व्यक्ति पति मुस्कुराता हुआ मिल जाए, देवी आइए आपके बैठने के लिए आसन तैयार है, बैठो मैं पानी लेकर के आता हूँ, है ना। तो पत्नी जो है ना एकदम मुस्कुराते बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं है। तो जो है ना त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति होती है, तो ये आपको पानी लेने नहीं देगी, लेकिन आप यश जी इनको पानी पिलाते रहना। बोले रे कभी कभी तो हमको भी कर लेने दिया करो। कभी कभी किसी किसी चीज में, जैसे मेरे को चाय बहुत बढ़िया बनानी बहुत बढ़िया आती है। मैं महीने में अतुल जी जब 20, 25, 30 दिन बाहर रहता हूँ और घर पर कभी नाराजगी होती है तो मैं सुबह जल्दी उठ करके चाय बना करके पिला देता हूँ। बोले नहीं नहीं अब ठीक है, मामला पूरे दिन ठीक रहेगा। तो आप भी अपने घर को ऐसे ही प्रसन्नता के साथ में ठीक रखिएगा। आदरणीय डॉक्टर साहब, तो गौदान के रूप में माता पिता कुछ भेंट स्वरूप कुछ देना चाहते हैं। ओम प्रतिगृहणाम दे दीजिए। ये गौ दान लेने का अधिकार ये वर को होता है। अपनी कन्या का दान करते हैं, वास्तव में कन्या का दान नहीं होता, क्योंकि दान की हुई चीज़ कभी भी वापस नहीं आती, और कन्या तो हर समय माता पिता के यहाँ आती जाती रहेगी। आज से माता पिता के ऊपर जो कंधों का बोझ था वो अपना एक अपने होने वाले वर के कंधे पर देने जा रहे हैं, अर्थात अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर के आज उनका बोझ उनके पतिदेव यश जी को देने जा रहे हैं। तो ये माता पिता दोनों खड़े होकर के बच्ची का दाहिना हाथ पकड़ करके मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे और यह हाथ अपने यश जी के हाथ में प्रदान करेंगे। गोत्र आपका है, इसको मन में उच्चारण करिएगा। ओम
अमुक गोत्रे उत्पन्ना नाम अमुक नामनीम अलंकृताम कन्याम, कन्या का नाम मन में लेते हुए ये प्रतिगृणातु भवान, आप बोलेंगे यश जी ओम ओम प्रतिगृणामि, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। इधर देखो, इधर सामने चलिए मुंह कर लेंगे, मुंह। ये स्वागत विधि, गौदान, कन्यादान के बाद जो प्रतिज्ञा मंत्र है, यहीं से विवाह संस्कार असली प्रारंभ होता है। चलिए मैं बताता हूँ कैसे रखूँ। आज आप जो है कोई दबाव में तो नहीं कर रहे विवाह, प्रसन्नता से कर रहे हो। यशदेव जी, यश जी कह रहे हैं जब हाथ दिया जा रहा था, अरे बोले दे दो, अब जल्दी दे दो, देर मत करो। हाँ, ये एक प्रसन्नता के साथ है। अभी पूज्य डॉक्टर साहब एक मंत्र आपसे बुलवाएंगे, ये अथर्ववेद का मंत्र है। ओम समंजन्तु विश्वे देवा समापोर्दयानिनौ सम मातरिश्वा सम धाता सम दृष्टि दधातु नौ। हम कैसे रहेंगे, तो ये प्रतिज्ञा आप कर रहे हैं सभी समाज के समक्ष कि उपस्थित साक्षी सकल समाज अपनी इच्छा से ग्रस्ताश्रम की लेते शिक्षा। आज उपस्थित साक्षी सकल समाज। अब मैं बताता हूं कि कैसे रहोगे आप। जिस तरह दो नदियों का जल कर सके विच्छेद नहीं, मुझ में और तुझ में भी कर पाए कोई भेद नहीं। होता जैसे उपदेशक को द्वेष श्रोताओं से द्वेष नहीं, और जहाँ कल है कपट हो वहाँ होता सुख विशेष नहीं। जहाँ कले कपट हो वहाँ होता सुख विशेष नहीं। जहाँ कले कपट हो वहाँ होता सुख विशेष नहीं। जहाँ कले कपट हो वहाँ होता सुख विशेष नहीं। अजी बिगड़े सुधरे काज उपस्थित साक्षी सकल समाज। कैसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे जैसे दो नदियों का जल एक जगह पर मिलकर के हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाता है। एक घर का राजा होगा और एक घर की रानी होगी। ठीक है ना यश जी? एक घर का राजा एक घर की रानी, एक घर का राजा एक घर की रानी। जब सतगृहस्थी बन जाए तो फिर कैसी परेशानी। एक घर का राजा एक घर की रानी। दो नदियों का जल मिले जैसे पति पत्नी का दिल मिले ऐसे। दो नदियों का जल मिले जैसे पति पत्नी का दिल मिले ऐसे। कर लो सफल दुनिया में जिंदगानी, अरे कर लो सफल दुनिया में जिंदगानी। जब सतगृहस्थी बन जाए तो फिर कैसी परेशानी। एक घर का राजा एक घर की रानी, ओ रानी एक घर का राजा एक घर की रानी। जैसे दो नदियों का जल एक जगह पर मिलकर के हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाता है, ऐसे ही हम भी हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। और जरा यश जी स्वाति की तरफ देखो, देख आप रहे हो, शब्द मैं बोल रहा हूं, ये आपके भाव हैं। स्वाति आपसे एक बात कहना चाहते हैं आज। क्या कहना चाहते हैं? कि प्रभु की कृपा से तू सुख की दृष्टि वाली हो, जिधर को भी देख ले तू उधर ही खुशहाली हो। पति की रक्षा कल्याण पशुओं का करने वाली हो, और तुझसे जो संतान हो वह बहुत ही बलशाली हो। ईश्वर विश्वासी सुख की वर्षा करने वाली हो, और
बहुत गौर से देखो, एक बड़े गजब की लाइन आ रही है। तो लक्ष्मी बन करके रहना, घर मेरा ना खाली हो तो। लक्ष्मी बन करके रहना, घर मेरा ना खाली हो तो। लक्ष्मी बन करके रहना, घर मेरा ना खाली हो तो। लक्ष्मी बन करके रहना, घर मेरा ना खाली हो तो। फिर सुखी समाज उपस्थित साक्षी सकल समाज। लक्ष्मी बन करके रहना। स्वाति, जब तुम पिता के घर में तुम्हारा जन्म हुआ था, माँ ने गोद में लेकर के, पिता ने बाहों का पालना बना करके जब तुम्हें झुलाया था, तो जिससे भी फोन पे या जब उस समय जो भी व्यवस्था रही होगी, तो जिसको भी आपने सूचना दी होगी वो यही कह करके दी होगी, भाई मेरे घर लक्ष्मी आई है। आज ये लक्ष्मी पिता के कुल को छोड़कर पति के कुल में जब जाएगी ना यश जी, तो ये आपके कुल में लक्ष्मी नहीं रहेगी, महालक्ष्मी कहलाएगी, महालक्ष्मी कहलाएगी। आज यश जी ये कह रहे हैं, तुम महालक्ष्मी बन करके रहना, घर मेरा ना खाली हो। तो स्वाति तुमसे कहना चाहती है, अब स्वाति तुम देखो इनकी तरफ, उधर देखो। महाराज प्रार्थना करती शाहों के शाह से, उस भगवान से प्रार्थना करती। महाराज प्रार्थना करती शाहों के शाह से, मुझे दे सामर्थ्य गुजर सकूं आपकी राह से। स्वस्थ और निरोग रहकर सेवा करूं चाह से, और ग्रस्त को बना दो स्वर्ग रहे सब उत्साह से। ग्रस्त को बना दो स्वर्ग रहे सब उत्साह से। ग्रस्त को बना दो स्वर्ग रहे सब उत्साह से। ग्रस्त को बना दो स्वर्ग रहे सब उत्साह से। दुखी कुलदीप को कर देता है बिना मेल का साज उपस्थित साक्षी सकल समाज। बहुत ऊंची बात स्वाति ने यश जी से कह दी। मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि आपने जो जो अपेक्षाएं मुझसे की हैं, मैं उन अपेक्षाओं पर खरी उतर सकूं। और मैं कैसे रहूंगी, हम दोनों घर में कैसे रहेंगे? ऐसे रहेंगे जैसे ये साज मिल करके रहता है। इस साज में जो है ये बज रहा है तो आनंद आ रहा है ना। अगर सारे लोग अपनी अपनी मर्जी से बजने लगे ना, ये मैं बोलूं मैं तुम्हारे स्वर से बिल्कुल नहीं गाऊंगा, ये बोले अवनीश जी गुरुजी मैं आपके ताल से ताल बिल्कुल नहीं मिलाऊंगा, ये सोनू भैया बोले जी मैं तो राग भैरवी बजाऊंगा, और ये इधर हमारे जो दूसरे साथी हैं ये बोले नहीं मैं तो भंगड़ा ही पाऊंगा। तो यहाँ जो सारे बैठे हुए लोग हैं, ये सारे लोग बोलेंगे विनय जी ये खटरागी कहाँ से बुलाए हैं, ये स्वाद को सारे को बिगाड़ रहे हैं। ये साज जैसे मिलकर के ध्यान देना, शोर में और संगीत में फर्क होता है। शोर एक अलग चीज होती है और संगीत एक अलग चीज होती है। तो हम संगीत बनकर के बहेंगे, संगीत बनकर के बजेंगे, गजल बनकर के गुनगुनाएंगे तो जीवन में आनंद आता चला जाएगा। स्वाति ने आपसे ये कह दिया है, मेरे देवता आपने जो जो अपेक्षाएं मुझसे की हैं, मैं उन सारी की सारी अपेक्षाओं पर खरी उतरूंगी। आदरणीय डॉक्टर साहब के साथ अब ये दोनों बच्चे खड़े हो जाएंगे जो इस अग्नि के समक्ष हमारे 7 फेरे होने हैं, तो इसलिए पहले फेरे के लिए ये अपना प्रतिज्ञा मंत्र मेरे साथ बोलेंगे। समापो हृदयानि नौ सममातरिश्वा समधाता समुद्रेष्टि ददातु। इनका दाहिना हाथ पकड़ते हुए पहली ओम चलते रहिए। यदैषी मनसा दूरम दिशानुपवमानो वा वैकर्णो हिरण्यकर्णा सत्वा मनसा करोतु असौ। पीछे
ओम भूर्भुवा स्वाहा अघोर्चक्षुर्पतिनेधि शिवा पशुभ्यः सुमना सुवर्चा वीरसूर्वेखस्यो न शन्नोभं द्विपदेशं चतुष्पदे भूर्भुवा स्वासा नपूषा शिवमाता स्मयूरातिभुस्तराः यस्यामुषन्तां प्रारेम यस्यामुखां बहवो निविष्टैः ओम प्रमे पतियाना पंथा कल्पता शिवारिष्टापति लोकम गमेयम। इन दोनों ने पहली प्रतिज्ञा की थी। अभी सदैव आचार्य जी ने बताया था कि हम दोनों अपनी स्वेच्छा से एक दूसरे को जीवन साथी बना रहे हैं और आप सभी इसके अंदर गवाही के रूप में यहाँ पर इस जज मंडप के अंदर, ये विवाह मंडप है, यहाँ पर सब बैठे हुए हैं। किसी के साथ कोई छुपाने की बात नहीं, किसी के साथ हमारे ऊपर कोई प्रेशर और दबाव नहीं है। तो इसलिए अपने गृहस्थ आश्रम के अंदर एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का प्रयत्न किया है। तो पत्नी ने भी कहा है कि मैं आज से जो पति का मार्ग होगा उसका ही मैं अनुसरण करूंगी। प्रमेय पतियाना पंथा पति लोकम गमेयम। मैं आज से जो मेरा पति का मार्ग है, वहाँ कैसे कुल की मर्यादा है, उसका पूरी तरह से मैं अनुसरण करूंगी। ये उन्होंने एक प्रतीक्षणा करते हुए आश्वासन दिया है। अब यज्ञ की कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। अब आप बैठ जाइए। जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नममा ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचायविष्ट्या स्वाहा इदमग्नयङ्गिरसे इदन्नममा स्वचेद्वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नममा ओम अयन्त इदम आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा चेद्वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नममा ओम अयन्त इदम आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धया चास्मान् प्रजया पशुयन्त इदम आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नममा ओम अदिते अनुमन्या स्वा ओम अनुमते अनुमन्या स्वा ओम सरस्वती अनुमन्या स्वा ओम देव सवितः प्रसूव यज्ञं प्रसूव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु त्वन्नो अग्निवर्णस्य विद्वान् देवस्य हिरोयासि शिष्टाः यजिष्ठो वनितमाशोषुचानु विश्वाद्वेषांसु प्रभुमुद्यस्मात् स्वाहा इदं गणाभ्यामिदन्नमम ओम सत्वं नो अग्ने वमो भवोति नेदिष्टोऽस्याउषसो व्यष्टौ अवयक्षनो वरुणं रराणो विमृडिकं सुहवो नेधि स्वाहा इदं वरुणाभ्यामिदन्नमम ओम इमं मे वरुणश्रुति अवमत्या च मृडय त्वामवस्युराचके स्वाहा इदं वरुणायदन्नमम ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ति यजमानो हर्भिः अहेडमानो वरुणः बोद्युर्शंसमानायुः प्रमोषिः स्वाहा इदं वरुणाय इदन्नमम ओम ये ते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञः पाशा वितता महन्ताः ते विर्णवति सवितोत विष्णु विश्वे मुञ्चन्तु मरुता स्वर्गाः स्वाहा इदमग्नये सेदन्नमम ओम ऋतुतमं वरुण पाशमस्मदवादमविमध्यमं शधाय अथा वयमादित्यव्रती चेतसावरे पसौ मायजगोंगे वंशिष्टं मायकपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्यनः स्वाहा इदं जातिरुभ्यामिदं मातस्मिन् ब्रह्मणस्मिन् क्षत्रस्यास्मिन् पुरोधायस्मिन् यस्मिन् कर्मस्याग्वं स्वाहा ओम सूर्यो दिवोधिपति मात्मस्मिन् ब्रह्मणस्मिन् क्षत्रस्यास्मिन् पुरोधायास्मिन् कर्मस्याग्ं देवहूत्याग्वं स्वाहा इदं सूर्यादिवोधिपतये इदन्नमम। जिम्मेदारी लेना बहुत कठिन काम है, तो उसके अंदर वर इन 6 मंत्रों के द्वारा कुछ प्रतिज्ञाएं करेंगे कि मैं होने वाली धर्मपत्नी के साथ किस प्रकार का व्यवहार करूंगा, क्या क्या इनकी आवश्यकता का ध्यान रखूंगा, क्यों मुझे इसकी आवश्यकता पड़ी। मैं अकेला भी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, इसलिए अपने जीवन के अंदर इन 6 मंत्रों के अंदर कुछ भाव ये दर्शाएंगे
कि मैं इस सौभाग्य की वृद्धि के लिए, अपने परिवार की वंश वृद्धि के लिए आपके हाथ को ग्रहण करता हूँ। दूसरा, धर्म के द्वारा प्रत्येक कार्य आने वाले समय के अंदर जितने भी धार्मिक कृत्य होंगे बिना पत्नी के संभव नहीं होंगे, तो इसलिए आज मैं दूसरे मंत्र के अंदर ये धर्मपत्नी के रूप में आपको स्वीकार करूंगा और आप मुझे धर्मपति के रूप में स्वीकार करोगी। अर्थात कोई भी धार्मिक कृत्य होगा बिना पत्नी के संभव नहीं होता है। और तीसरा, आज से आप मेरी अर्धांगिनी नहीं, पति का आधा अंग पत्नी होती है, तो इसलिए आज वो पति के साथ होकर के पूर्णता को प्राप्त करने जा रही है कि आज वो आधी नहीं है। पति भी अपूर्ण था और पत्नी भी अपूर्ण थी, तो इसलिए दोनों मिलकर के आज पूर्णता की ओर अपने प्रवेश कर रहे हैं। तो एक दूसरे के साथ मिलकर के अपने गृहस्थ आश्रम की गाड़ी को चलाएंगे। और दूसरा, अंत में अपने जीवन के अंदर मृत्यु पर्यंत, सुख दुख के अंदर, हानि लाभ के अंदर, हर अवस्था के अंदर हम एक दूसरे का साथ देते रहेंगे। तो इसलिए इन 6 मंत्रों का पाठ मेरे साथ करेंगे और उसके पश्चात जब ये मंत्र पूरा हो जाएगा तो दूसरी परिक्रमा के लिए आप तैयार हो जाएंगे। मंत्र पढ़ रहा हूँ, मन के अंदर अपने भाव को लेते रहिए। ओम गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्ता मया पत्या जरदश्च यथासाः भगोरिमा सविता पुरंदो मैया त्वार्गार्पत्याय देवा। सुसंतान की वृद्धि के लिए मैं आपके हाथ को ग्रहण करता हूँ। दूसरा, ओम भगस्त्यस्तमग्रवीत सवितास्तमग्रवीत पत्नी त्वामसी धर्महणा गरित स्व। धर्म के कार्यों के अंदर आप मैं धर्म पत्नी के रूप में आपको स्वीकार कर रहा हूँ। तीसरे, ओम ममेयमस्तु पौष्या मया त्वदात् बृहस्पति मया पत्नी प्रजावती संजीव शरदा शतम्। ओम त्वष्टावासो व्यक्तेकं बृहस्पति तेषां कवीनां तेनां नारी सविता भगश्च सूर्यामिव परिधत्ता प्रजाया। ओम इंद्राग्निद्या वा पृथिवी मातरिश्वा मित्रा वरुणा भगो अश्विनो भा बृहस्पति मरुतो ब्रह्म सोमाम इमां नारी प्रजया वर्धयन्तु। ओम अहं विवश्यामि मयि रूपस्या वेददीपन्याकुलायं नास्तेयं मद्मी मनसो दुच्चेत्तानो वरुणस्य पाशान्। इन 6 मंत्रों का पाठ करते हुए जो इसका भाव है, पद्यांश में हमारे श्रद्धेवाचार्य जी आपको संबोधन करेंगे। तत्पर एक दूसरी परिक्रमा करा करके आप इसको अपने स्थान पर बैठे। सात्वं त्वामस्यामो अहं सामहमस्मि ऋक्वं द्यौरं पृथिव्याः त्वमेव तावै विवावै सारे तौ विवावै दधावै प्रजां प्रजावै पुत्रान् विन्दावै पौन्ते सन्तु जरदष्टयाः सम्प्रियजिष्णु सुमनस्य मानौ पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतम्। एक दूसरे का हाथ पकड़ करके और आपने एक दूसरे से एक बात कही है कि वचन मेरा स्वीकार करो इकरार, पकड़ूं तब हाथ तुम्हारा। वचन मेरा स्वीकार करो इकरार ओ प्रीतम प्यारा, पकड़ूं तब हाथ तुम्हारा, पकड़ूं तब हाथ तुम्हारा। वचन मेरा स्वीकार करो इकरार ओ प्रीतम प्यारा, पकड़ूं तब हाथ तुम्हारा। साथ निभाओगे, साथी मुझे बनाओगे, जीवन भर साथ निभाओगे। आपत्ति में करोगे नहीं किनारा, पकड़ो तब हाथ तुम्हारा, पकड़ो तब हाथ तुम्हारा। वचन मेरा स्वीकार करो इकरार, प्रीतम प्यारा, पकड़ो तब हाथ तुम्हारा।
दो तन होंगे एक मन होगा, हम दोनों का जीवन होगा। दो तन होंगे एक मन होगा, हम दोनों का जीवन होगा। दो तन होंगे एक मन होगा, हम दोनों का जीवन होगा। सुख दुख दोनों का हो एक हमारा, पकड़ो तब हाथ तुम्हारा, पकड़ो तब हाथ तुम्हारा। पकड़ लो एक दूसरे का हाथ, यश जी पकड़ लो हाथ और कह दो, मैं पकड़ के हाथ नहीं छोड़ूं, जीवन भर साथ नहीं छोड़ूं। मैं पकड़ के हाथ नहीं छोड़ूं, जीवन भर साथ नहीं छोड़ूं। हर यज्वेदी पर ये सत वचन उचारा, पकड़ो तब हाथ तुम्हारा, पकड़ो तब हाथ तुम्हारा। और हम दोनों की चाह किसमें होगी? इस जीवन की लंबी राह में मेरी चाह हो तेरी चाह में। इस जीवन की लंबी राह में मेरी चाह हो तेरी चाह में। लेकर प्रेमी परमेश्वर का सहारा, पकड़ो तब हाथ तुम्हारा, वचन मेरा स्वीकार करो, इकरार हो प्रीतम प्यारा। पकड़ो तब हाथ तुम्हारा, पकड़ो तब हाथ तुम्हारा, पकड़ो तब हाथ तुम्हारा। प्यार कैसे करूं, मुझे प्यार करने की आदत नहीं। मैं जैसा भी हूँ सामने हूँ खड़ा, मुझे कुछ छिपाने की आदत नहीं। कोई छिपाव एक दूसरे से हमारे मन में नहीं रहेगा। और कभी जो है ना, स्वाति किसी सड़क पर जाती हुई किसी देवी को, किसी मेरी बहन को देख करके आपसे ये कहे ना, देखो तो कितनी सुंदर जा रही है ये, तो आप उस समय पर यश जी मुस्कुरा करके कहना, हाँ देवी, पर आपसे ज्यादा सुंदर नहीं है ना। कभी ये कह दे तो स्वाति आप कह देना, मेरे देवता आपसे सुंदर नहीं है ये। हम दोनों की चाह एक दूसरे की चाह में होगी। श्री राम के पास में गई थी सुपर्णखा, सुंदर स्त्रियों में गिनती थी उसकी, अतुल जी, और बड़ा सौंदर्य का सारे प्रसाधन लेकर के वो पहुंची थी, प्रस्ताव लेकर के पहुंची थी। ये कह करके प्रस्ताव देती है कि तोसम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। श्री राम ने कह दिया था, हम एक पत्नी व्रतधारी हैं और एक पत्नी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ दूसरी को माता और बहन समझते हैं, माता और बहन समझते हैं। इन भावों को इस जीवन की लंबी राह में मेरी चाह हो तेरी चाह में लेकर प्रेमी परमेश्वर का सहारा, पकड़ूं तब हाथ तुम्हारा। बोलो, ये बातें एक दूसरे को स्वीकार है ना? तो कह दो एक दूसरे की तरफ देख करके, बिल्कुल स्वीकार है। आइए आगे बढ़ते हैं विधि की तरफ। डॉक्टर साहब, अब पाणी ग्रहण के पश्चात जो अंतिम जो मुख्य विधि है वो है हमारी लाजा होम, जिसके अंदर कन्या अपने इस धान की खीलों के द्वारा भगवान से कुछ प्रार्थना करती है। 2 परिक्रमाएं अब तक हो चुकी हैं, 4 मंगल फेरे ये बाकी हैं और एक अंतिम फेरा सप्तपदी के बाद। जो मन के अंदर एक थोड़ा सा कईयों के भाव रहता है कि आर्य समाज जो है 4 फेरों को मानता है, लेकिन 4 फेरे नहीं, मंगल फेरे तो 4 होते हैं, परिक्रमाएं हमारी 7 होती हैं। केवल एक समझने में भूल है, कई जगह पर इस प्रकार का सुनने में आता है, क्योंकि मंगल जो है केवल कन्या ही जिस घर के अंदर जाती है वो परिवार का मंगल करती है, और हर बार ये 3 आहुति प्रदान करेगी और हर बार एक परिक्रमा लेकर के 4 परिक्रमाएं करेगी।
और भगवान से ये प्रार्थना करेगी कि भगवान कि आज मैं इस धान की खीलों के द्वारा मैं आहुति प्रदान कर रही हूँ, मेरे जीवन के अंदर कभी भी ऐसा क्षण ना आए कभी मैं इस अपने पति के घर से मुझे जुदा होना पड़े। दूसरी आहुति जब ये प्रदान करेगी, भगवान से प्रार्थना करेगी कि मेरे पति की आयु दीर्घ हो। और तीसरी आहुति प्रदान करते हुए ये प्रार्थना करेगी कि मेरे परिवार के लोग, ससुराल के लोग धन धान्य से भरपूर हो। यहाँ पर कई उन्होंने अपने मायके की प्रार्थना नहीं की, सारी प्रार्थनाएं वो इस ससुराल पक्ष की करती है। तो कितना बड़ा एक योगदान है उसके जीवन के अंदर। लेकिन इस धान की खीलों का किस प्रकार से आयोजन होता है, कैसी इस भाव इसके अंदर है कि जैसे जैसे आहुति इसके अंदर प्रदान करती है और अपना भाई आएगा अपनी बहन का पैर पत्थर की शिला पे रख करके ये परिक्रमाएं करेंगी। तो बिटिया का भाई जो है वो आ जाए। आप बेटे दोनों खड़े हो जाएंगे। बेटे बिटिया का बहन का ये दाहिना पैर इस पर रख दो बेटे। नीचे कर देंगे, आप दोनों हाथ इसके अंदर डाल पहली बार पहली आहुति अभी नहीं स्वाहा पर। ओम हरिमणम देव कन्याग्निमयक्षत सनोरिमा देव तुमंच तुमापते स्वाहा। दूसरी बार दीजिए। ओम यम नालतलाजेला मापंतिका आयुष्मानस्तु पतिरेदंताम ज्ञातयो मम स्वाहा। तीसरी बार फिर दीजिए बेटा। ओम हिमाला लाजावापग्नौ समित कर्णम तव तब तुभ्यम च सवनम तदग्निमन्युता गुं स्वाहा इदमग्नएदं नमः। चलिए ये परिक्रमा प्रारंभ कीजिए। ओम सरस्वती प्रेदमुभगेषु व्याजीनीवते यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजाया मस्याग्रताः यस्यां भूतगुं समस्यां विश्वमिदं जगत् तामद्यगाथां गास्याम्यहं स्थिरम् उत्तमं यशः। कैमरे को खोलो, कैमरे को जैसे पहले खड़े हुए थे पैर रख करके उसी प्रकार से हाथ वैसे कर देंगे। फिर दूसरी बार ये अब दीजिए बेटे। तो हाथ कर लीजिए, बढ़िए बेटे। ओम हरिमणम देव कन्याग्निमयक्षत सन्वर्वता प्रिय तुमंच तुमापते स्वाहा। ओम यम नादो राजा राजाओ पंतिका आयुष्मानस्तु पतिरेदंताम ज्ञातयो मम स्वाहा। ओम सरस्वती प्रीत शुभगे वाजिनीवती यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजाया कृताः स्वाहा। दूसरी मंगल फेरे। ओम तुभ्यमग्रे पर्यावहन् सूर्यावहतु न सह पुनापतिभ्यो जायां ता अग्ने प्रजाया सह। ओम कन्यला पितृभ्यः पतिलोकं यतीयमवदीक्षामयश्च कन्या उत त्वया वयं धारा उदन्या इवाति काहि मयि द्विषाः। चलिए तीसरी बार दीजिए इनको। ओम हरिमणम देव कन्याग्निमयक्षत सनोरिमा देव तुमंतुमापते स्वाहा। ओम यम नाजुपते लाजाना पंतिका आयुष्मानस्तु पतिरेदंताम ज्ञातयो मम स्वाहा।
ओम हिमाला लाजा वापक नौ समिद्ध कर्णम तव मम तुभ्यं च सवनम तदग्निमंडुता ग्वं स्वाहा। तीसरे मंगल फेरे के लिए दाहिना हाथ पकड़ते हुए आगे चलेंगे। ओम सरस्वती प्रेद भूभागे वाजीनीवती यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्याग्रता यस्यां भूतग्वं समद्दस्यां विश्वमिदं जगत् तामत्यगाथां कास्यामि यस्त्रिणमुत्तमं यशः। हाँ जी, अंतिम बार बस एक आहुति देनी है, पूरा भर दीजिए हाथों को पूरा, एक बार पूरा भर दीजिए। अभी कहाँ है? अभी तो निकल चला खाना वाना खा लिया तुमने? हाँ खाना खा लिया। और भी सुबह को जाना है ना ना करो और भी खा ले ना बस खा लिया। ओम भगाय स्वाहा इदं भगाय नमः। चौथा मंगल फेरा। ओम पुनः पतिमेवजायाग्नि प्रयोसः कन्या पतिभ्या पतिलोकं यतीवं दीक्षां कन्याउत त्वया वयधाराउत यदुषाः। अब थोड़ा बैठ जाइए। अब सदैव आचार्य जी हमारे इस लाजा होम की प्रक्रिया को अपने मधुर शब्दों के अंदर हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। अभी भैया ने बहन के पैर को पत्थर पर रखा है। क्या नाम है भैया का? सौरभ जी। स्वाति, सौरभ तुमसे कुछ कहना चाहते हैं? पत्थर के ऊपर पैर रख करके ये कह रहे हैं सौरभ की बहन, पत्थर से अडिग रहना तेरे भैया का कहना, पत्थर से अडिग रहना तेरे भैया का कहना, खुशियाँ तेरे जीवन में, खुशियाँ तेरे जीवन में बरसेंगी मेरी बहना, पत्थर से अडिग रहना तेरे सौरभ का कहना, पत्थर से अडिग रहना तेरे भैया का कहना। और खीलों से जो है ना, जब अंजलि में खील दे रहे थे सौरभ जी, जरा मेरी तरफ ध्यान दो, तो अंजलि पूरी भरी है कि अधूरी भरी है? पूरी भरी है ना। सौरभ ने ये कहा, जब जब घर आएगी खाली नहीं जाएगी, जब जब घर आएगी खाली नहीं जाएगी, जब जब घर आएगी खाली नहीं जाएगी, झोली अन्न धन से भरूं, झोली अन्न धन से भरूं, दूंगा मैं कोई गहना, झोली अन्न धन से भरूं, दूंगा मैं कोई गहना, पत्थर से अडिग रहना तेरे भैया का कहना, खुशियाँ तेरे जीवन में आएगी मेरी बहना, पत्थर से अडिग रहना तेरे भैया का कहना, पत्थर से अडिग रहना तेरे भैया का कहना। स्वाति, तो जब जब भैया के घर आएगी ना, तो कंजूसी से नहीं, पूरी खुले हाथ से तेरी झोली को भर करके भेजता रहेगा तेरा भैया, पर तू अपने विचारों पर, अपने संकल्पों पर, जैसे ये पत्थर अडिग है वैसे अपने विचारों में अडिग रहना, अपने संस्कारों में अडिग रहना। डॉक्टर साहब, लाजा होम की प्रक्रिया
के अंदर हमारी बिटिया रानी ने कुछ प्रतिज्ञाएं की हैं। सदैव आचार्य जी ने उस सबका मार्गदर्शन किया है। अब ये दोनों अभी आगे पीछे एक दूसरे का साथ दे रहे थे, लेकिन गृहस्थ की गाड़ी जो है वो आगे पीछे होने से नहीं चलती। ये गाड़ी के दो पहिए हैं, जब पैरेलल चलते हैं, समानांतर चलते हैं, जब गृहस्थ की गाड़ी चलती है तो आपके अंतिम जो कड़ी है वो है सप्तपदी। सप्तपदी के अंदर ये दोनों कदम से कदम मिला करके 7 वचनों के द्वारा जो गृहस्थ आश्रम के साथ हमारे नियम हैं, 7 चीज़ों की गृहस्थी को आवश्यकता होती है, इसके एक के बगैर किसी का काम नहीं चलता है। तो ये दोनों अपना कदम से कदम मिला करके अपना दाहिना पैर पहले उठाएंगे और दूसरा पैर मिला करके 7 कदम चलेंगे। और कोर्ट के अंदर भी, अदालतों के अंदर भी जब तक सप्तपदी की क्रिया नहीं हो जाती तब तक उसको पति और पत्नी का रूप नहीं दिया जाता है। तो इसलिए जो अंतिम 7वां ये परिक्रमा है वो इस सप्तपदी के बाद पूरी होगी। ये दोनों बच्चे अब खड़े हो जाएंगे, थोड़ा उस साइड में चले जाएं और पूरब की तरफ मुँह करके मैं उनको संकेत करूँगा कैसे उन्हें 7 कदम चलने हैं। इधर हमें पीछे निकल और फ्लैग लगा, पिलर है ऊपर वाला। इधर देखना एक बार। ठीक है। चलो हो गया, बस बहुत पदी भव मानुरता विश्वस्वान है तो पुत्रान विंदा वही बहुस्ते संतु जरदष्टया। मिलाइए दूसरा पैर साथ में। चलिए अब दूसरे कदम के लिए दाहिना पैर उठाएंगे पहले आगे। ओम ऊर्जे द्विपदी भव मानुरता विश्वस्वान है तो पुत्रान विंदा वही बहुस्ते संतु जरदष्टया। मिलाइए तीसरे कदम के लिए फिर दाहिना पैर आगे करेंगे। ओम रायस्पोषाय त्रिपदी भव मानुरता विष्णुस्वान तो पुत्रान विंदा वही बहुस्ते संतु जरदष्टया। मिलाइए चौथे कदम के लिए फिर दाहिना पैर आगे करेंगे। ओम मयो भवाय चतुष्पदी भव मानुरता विष्णुस्वान तो पुत्रान विंदा वही बहुस्ते संतु जरदष्टया। मिलाइए पांचवें कदम के लिए फिर दाहिना पैर आगे। ओम प्रजाभ्या पंचपदी भव मानुरता विष्णुस्वान तो पुत्रान विंदा वही बहुस्ते संतु जरदष्टया। मानुरता विष्णुस्वान तो पुत्रान विंदा वही बहुस्ते संतु जरदष्टया। सातवें कदम के लिए फिर दाहिना पैर उठाएंगे। ओम सखे सप्तपदी भव मानुरता विष्णुस्वान तो पुत्रान विंदा वही बहुस्ते संतु जरदष्टया। मिलाइए अब आगे चलते हुए अपना स्थान बदल जहाँ ये बैठे थे इनको बिठाना है आप। महेरणाय चक्षसे ओम यो वा शिवतमोरसस्तस्य भाजते यं मुषतिरिव मातराः तस्मारंगायो कृष्ण भेषजम। स्थान बदल लीजिए अपना। अब सप्तपदी की क्रिया के कैसे रहेंगे इस गृहस्थ आश्रम में, जो सबसे बड़ा आश्रम है, जिसको ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आश्रम ऋषियों ने कहा। सप्तपदी के 7 कदम जीवन पथ पर चलेंगे हम, मिल कर के दोनों प्राणी व्रत से नहीं टलेंगे हम। मिल कर के दोनों प्राणी व्रत से नहीं टलेंगे हम। सप्तपदी के 7 कदम जीवन पथ पर चलेंगे हम, मिल कर के दोनों साथी व्रत से नहीं चलेंगे हम। करके दोनों साथी व्रत से नहीं चलेंगे हम। बोलो मिल करके दोनों साथी
हो चित प्रसन्नता के लिए। दूजा पग बलवान हो तन, तीजा पुष्टि जान और धन। चौथा फूले फलेंगे हम, व्रत से नहीं टलेंगे हम। मिल करके दोनों साथी, व्रत से नहीं टलेंगे हम। मिल करके दोनों साथी, व्रत से नहीं टलेंगे हम। पांचवा पग उत्तम संतान हो, देशभक्त धार्मिक विद्वान हो। देशभक्त धार्मिक विद्वान हो। छठा कदम देश काल अनुसार, शास्त्र प्राप्त अनुकूल व्यवहार। इनके कर्म में ढलेंगे हम, व्रत से नहीं टलेंगे हम। करके दोनों साथी, व्रत से नहीं टलेंगे हम। करके दोनों साथी, व्रत से नहीं टलेंगे हम। सातवां पग विश्वामित्र के लिए है, सहृदयता से आगे बढ़िए। सबको मित्र बनाएंगे, सद्व्यवहार अपनाएंगे। सबको मित्र बनाएंगे, सद्व्यवहार अपनाएंगे। छले जाए नहीं छलेंगे हम, व्रत से नहीं टलेंगे हम। करके दोनों साथी, व्रत से नहीं टलेंगे हम। मिल करके दोनों साथी, व्रत से नहीं टलेंगे हम। 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 ये सात कदम चलते हुए, सातवां पग रखते हुए आपने कहा सखे सप्तपदी भवा। एक प्रश्न मैं स्वाति और यश से पूछता हूँ, मन में ही उसका उत्तर सोचना, देना नहीं। यहाँ और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, पति पत्नी, वो भी सोच ले। यदि पति और पत्नी में ये पूछा जाए कि आप में से कौन बड़ा है, हैं? बोले आचार्य जी मन में ही सोचने का ठीक है मामला, क्यों भांडा फुड़वाते हो, है ना। पर ध्यान दीजिएगा, जब पति और पत्नी में ये पूछा जाता है कि कौन बड़ा है, तो पत्नी तो उदार मना होती है, वो कह देती है कोई बात नहीं, देवता ही बड़ा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो सातवां पग आपने रखा है, ये बताता है कि आपका संबंध क्या है। ये बताता है इस बात के लिए सखे सप्तपदी भव। हम दोनों कैसे रहेंगे? मित्र भाव से रहेंगे। और मित्रों में ना कोई छोटा होता है और ना कोई बड़ा होता है। हम मित्र भाव से रहेंगे, एक दूसरे के साथ में मित्रता का व्यवहार हमेशा करते रहेंगे। ये सातवां पग रख करके आपने इस विवाह की प्रक्रिया को एक पूर्णता प्रदान की है। यदि ये सप्तपदी नहीं हो तो यहाँ पर कोई वकील साहब बैठे हुए हों और वो जानते हो कानून के विषय में, तो यदि ये सप्तपदी नहीं हुई है तो कानूनन विवाह को वैध नहीं माना जाता, उसको कानून मान्यता नहीं देता। तो ये सातवां पग आपने रख करके कह दिया है सखे सप्तपदी भवा। एक बार जोरदार करता हूं ध्वनि आप सब लोग कीजिएगा स्वाति और यश के लिए। सखे सप्तपदी भवा। एक दूसरे का हाथ पकड़ करके साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मित्रता के भाव से हम एक दूसरे के साथ चलते रहेंगे, क्योंकि हमें प्रजापति ने एक दूसरे के लिए नियुक्त किया है। एक मंत्र आएगा भी हो, प्रजापतिस्त्वा न्यूनक्तु मह्यम। प्रजापति ने तुझे मेरे लिए बनाया है और मुझे तेरे लिए। यश को स्वाति के लिए बनाया है और स्वाति को यश के लिए, है ना। दोनों कह रहे हैं एक दूसरे से कि रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। रब ने
बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। एक बना के दो टुकड़े किए, दिल धड़काया तेरा मेरे लिए, मेरा तेरे लिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। मिले हैं तो ये पहली मुलाकात नहीं है ना यस। आज की अपनी मुलाकात नहीं, तेरी या मेरी सोची बात नहीं। हुक्म प्रभु का है ये, हुक्म प्रभु का है ये, कि करिए रब्बा की करिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। एक बना के दो टुकड़े किए, दिल धड़काया तेरा मेरे लिए, मेरा तेरे लिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। प्रजापतिस्त्वा न्यूनक्तु मह्यम। प्रजापति ने तुझे मेरे लिए नियुक्त किया है और मुझे तेरे लिए नियुक्त किया है। आप दोनों एक दूसरे के द्वारा खरीदे जा चुके हैं और इसका जो मोल है ना, इसकी कीमत जानते हो क्या है? जिस समय श्री राम से भरत मिलने के लिए गए हैं और वो विस्तृत प्रसंग है, वहां जब भरत ने ये पूछा है भैया बताओ मेरे लिए क्या आदेश है, तो सुन लो सब जने ध्यान से। उस समय श्री राम ने एक बात कही, भरत मैं तुमसे ये राज्य ले लेता हूं, अपना राज्य, लेकिन भैया मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। 14 बरस के बाद लौटकर ही अयोध्या में आऊंगा। तब भरत ने एक बात कही श्री राम से, विहल होकर के आंखों से झरझर आंसू बहाते हुए भरत बोले, श्री राम की आंखों में देख करके बोले, भैया आपने प्रेम का कोई मोल नहीं आका। स्वाति ये बोले कि आपने मेरे प्रेम का कोई मोल नहीं आका। उस समय श्री राम ने एक बात कही कि भरत प्रेमी मोल भाव नहीं किया करते, वो तो एक दूसरे के हाथों बिना मोल के बिक जाया करते हैं, बिना मोल के बिक जाया करते हैं। पति और पत्नी का प्रेम दुनिया में इतना प्रगाढ़ होना चाहिए कि वो कभी एक दूसरे की कीमत ना लगा सके, क्योंकि जिनकी कीमत नहीं होती वो कभी शोरूमों में नहीं सजा करते, वो अपने घरों में सजा करते हैं, वो गृह मंदिरों में सजा करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक दूसरे के हाथों आज बिक चुके हो, है ना? खरीद लिया ना स्वाति, है खरीद लिया, और यश ने स्वाति को खरीद लिया, प्रेम का मोल चुका करके खरीद लिया। और ये सुंदर सितारे, चांद और तारे इस बात के साक्षी हैं, आप सब लोग इस बात के साक्षी हैं। ये आज इस बात को कह रहे हैं कि झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा,
बरसता सावन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। तालियां बजाते हुए आप भी शामिल हो जाओ। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, प्रेम की गली में, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, गलियां न मिलना सही कांटों से सजाएंगे, गलियां न मिलेगा सही कांटों से सजाएंगे। बगिया से सुंदर, बगिया से सुंदर कोमल होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। और साथी यश की आंखों में देखो, हैं? यश की आंखों में देख करके कह दो, तेरी आंखों से सारा संसार में देखूंगी, तेरी आंखों से, तेरी आंखों से सारा संसार में देखूंगी, देखूंगी उस पार या इस पार में देखूंगी, देखूंगी इस पार या उस पार में देखूंगी। नैनों में तेरा ही, नैनों में तेरा ही दर्शन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। और जब इतना प्रेम होगा तो क्या होगा? फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे, फिर तो मस्त हवाओं के, फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे, नैना सुंदर सपनों के झरोखे बन जाएंगे, नैना सुंदर सपनों के झरोखे बन जाएंगे। मन आशाओं का दर्पण होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। डॉक्टर साहब, अब इस विवाह संस्कार के अंतिम सत्र की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। ये सिंदूर की प्रक्रिया होने से पहले एक जो अभी सदैव आचार्य जी ने हम सबको मार्गदर्शन की है कि सारी क्रियाएं हो जाने के पश्चात भी, फेरे पूरे हो जाने के पश्चात भी आज तक कई परिवारों के अंदर देखा जाता है कि 7 फेरे होने के बाद भी एक दूसरे से पति और पत्नी जुदा हो रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि कहीं ना कहीं पति और पत्नी के बीच में कहीं ना कहीं आभास रहता है, लेकिन माता पिता उस गहराई को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन फेरे किसी कारण से हो तो जाते हैं, लेकिन इससे ग्रस्त की गाड़ी का पहिया आगे नहीं चलता है। तो ये जो प्रक्रिया है जिसको कहते हैं हृदय स्पर्श विधि, जहाँ पर जो जजमेंट अंतिम जो न्यायाधीश के द्वारा दिया जाता है वो हृदय स्पर्श विधि के द्वारा दिया जाता है। और गृहस्थ जीवन का यही उद्देश्य है कि जब पति और पत्नी हृदय से एक दूसरे को स्वीकार करें तब उसको विवाह करने के योग्य मानना चाहिए। केवल फेरे कर देना कि 7 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, इससे पूर्ति नहीं होती।
लेकिन जब तक पति और पत्नी दिल से एक दूसरे को नहीं चाहेंगे तब तक ये गृहस्थ की गाड़ी नहीं चलती है। तो ये अंतिम प्रक्रिया वर का आत्मसमर्पण और वधू का आत्मसमर्पण, ये दोनों अपने दाहिने हाथ से एक दूसरे के हृदय की ओर अपना संकेत करते हुए इन मंत्रों का दोनों मेरे साथ पाठ करेंगे। अपना दाहिना हाथ उनके हाथ की तरफ, दिल की तरफ, हाथ में नहीं, आपका दाहिना हाथ इनके दिल की तरफ। बोलिए मेरे साथ, ओम मम व्रते ते हृदयम दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एक मना जुषस्व प्रतापतिष्ठा नियुक्तमय्यम। ये दोनों ने आपने कहा है कि हम देश जाति संसार की सेवा रूप अपने जीवन व्रत में मैं आपके हृदय को धारण करता हूँ। भूल कर भी कभी मेरे पवित्र विचार भावों को ठेस नहीं लगाऊंगा। इसी प्रकार से तू भी एक मन होकर के मेरे इस वाक्य को हृदयंगम करना कि मैं भी उस परमपिता परमात्मा की ओर से तुझको अपने लिए दिव्य देन समझता हूँ। तो ये आप समझ करके आपने दूसरे को एक पक्का आश्वासन दिया है। अब आप पति और पत्नी के रूप में एक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब अंतिम जो प्रक्रिया है, जो वर की ओर से जो मांग भरने की, जो सुमंगल वधू ले आने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, हम सब उसका उसके बाद आशीर्वाद देंगे। ये सिंदूर की प्रक्रिया, अपने हाथ में सिंदूर ले लीजिए। वधूरिमाम समेत पश्यत सौभाग्यमस्तै दत्वा यास्तं विपरेतना। मांग भर दी गई है। यश जी, अब जरा ध्यान देना भैया, हाथ लगा लो। इस मांग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्वाति जो जो डिमांड करेंगे पूरी करोगे कि नहीं करोगे? यश जी जो है ना, वो स्वाति से कह रहे हैं तुम जो भी, ठीक है यश जी? स्वाति कह रही है कि मेरी मांग भरोगे? बोले बिल्कुल भरूंगा, साक्षी कर रहा हूं मांग भर करके। स्वाति, लेकिन जरा इस मांग को देखो, ये सीधी भरी है कि टेढ़ी भरी गई है? सीधी भरी गई है। यश जी कह रहे हैं देखो स्वाति, तुम जितनी सीधी सीधी मांग करोगी मैं उनको पूरी करता रहूंगा, पर कोई टेढ़ी मांग करोगी तो मैं उसको पूरी नहीं करूंगा, क्योंकि मांग मैंने सीधी भरी है। चलिए ये भी देखो, विवाह में भी विनय जी, मैं बहुत सारे विवाह करवाए हैं, लेकिन मैं सत्य कहता हूं जितना आनंद मेरे को ये विवाह करवाने में आ रहा है, सारे लोग जो है ऐसे वर और वधू जो है बड़े कम देखने को मिलते हैं जो इस पूरे के पूरे संस्कार को एंजॉय कर रहे हैं। स्वाति ने मांग भरवाई है और एक बात कह रही है कि मैं उस पथ की पथगामिनी हूं जिस पथ पर कभी भगवती सीता चली थी। इस देश में मैं उस देश में जन्मी हूं जिस देश में जन्मी थी सीता। तो ये कह रही है स्वाति कि बसी नारी के मन में वो सीता जिसका जीवन अंगारों पे बीता। बहुत ध्यान से सुनो पंक्तियां जबरदस्त है स्वाति, और देख करके इनको कह देना जो बात मैं कहना चाहता हूं। बसी नारी के मन में वो सीता जिसका जीवन अंगारों पे बीता, मेरे हृदय के राम तेरा रटती हूं ना। देखो यश जी की तरफ, मेरे हृदय के राम तेरा रटती हूं ना, मेरी पूजा तेरी दीवानी रहे, दीवानी रहे मैया।
ओ गंगा मैया मैया, ओ गंगा मैया। और बस मैं आशीर्वाद देते हुए अंतिम निवेदन कर दूं, पंक्तियां अंतिम गुनगुना दूं। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। स्वाति यश की शादी मैं करके कहूँ मना दी, घड़ेश्वर ने दिखलाई। और कौन कौन आशीर्वाद देना चाहते हैं जरा हाथ उठा करके बताओ, तो तालियां बजा करके आशीर्वाद देना। वर वधु को आशीर्वाद परिवार को होए बधाई, शादी यश की शादी मैं करके कहूँ मना दी, घड़ेश्वर ने दिखलाई। वर वधु को आशीर्वाद परिवार को होए बधाई, शादी यश की शादी। बहुत दिनों से हम सारे बैठे थे आस लगाए, प्रणय सूत्र में बंधे दो हृदय, वो अवसर कब आए, कब आए, कब आए। धरती मस्ती में झूमी अंबर ने ली अंगड़ाई, धरती मस्ती में झूमी अंबर ने ली अंगड़ाई। वधु को आशीर्वाद परिवार को होए बधाई, शादी यश की शादी मैं करके कहूँ मना दी, घड़ेश्वर ने दिखलाई। पर वधु को आशीर्वाद परिवार को होए बधाई, शादी यश की शादी। धीरे दारा धीरे दारा धीरे दारा धीरे दारा धीरे दारा पहियों की बाती, रथ के दो पहियों की बाती, जीवन पथ पर चलना, सुख के मेले दुख की आंधी में एक साथ विचरना, हाँ विचरना, हाँ विचरना। सदा याद रखना ये शिक्षा जीवन में सुखदाई, सदा याद रखना ये शिक्षा जीवन में सुखदाई। पर वधु को आशीर्वाद परिवार को होए बधाई, शादी यश की शादी। और श्री विजय शर्मा जी बैठे हुए, मैं उनकी ओर से और उनकी सहधर्मिणी स्वाति की पूज्य माता जी बैठी हुई है, जिन्होंने बहुत नाजों से पाला। अमिता शर्मा जी आज अपने बाग की बुलबुल यश जी तुम्हें सौंप रही है और एक आशीर्वाद देते हुए कह रही है, विजय शर्मा की राज दुलारी, विजय शर्मा की राज दुलारी, रानी बन कर रहना, जिस घर में जा रही उस घर का तू बन जाना कहना, हाँ कहना, हाँ कहना। विजय शर्मा की राज दुलारी, रानी बन कर रहना, जिस घर में जा रही उस घर का तू बन जाना कहना, हाँ कहना, हाँ कहना। माँ कहती है मेरी ला
की शादी मैं करके कहूँ मना दे, स्वाति यश की शादी मैं करके कहूँ मना दे, बड़ी सर ने दिखलाई बरबद का आशीर्वाद परिवार को बनाई, स्वाति यश की शादी, स्वाति यश की शादी, स्वाति यश की शादी, स्वाति यश की शादी, स्वाति यश की शादी। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटी को देहरी का दिया कहा जाता है। बस मैं दो पंक्ति कहकर वाणी को विरमित कर दूं कि देहरी का दिया बेटी कहावत ये पुरानी है, दो कुलों की लाज स्वाति अब तुमको निभानी है, देहरी का दिया बेटी। और स्वाति पिता विजय की पगड़ी का तुम्हें मान बढ़ाना है, अमिता की लाडली सुन कुल को चमकाना है, अमिता की लाडली सुन कुल को चमकाना है। और यद्यपि अशोक जी शरीर से हमारे बीच में नहीं है, पर उनका अंश हमारे बीच में विद्यमान है। अब पिता अशोक जी हैं, माँ उषा रानी है, दो कुलों की लाज स्वाति अब तुमको निभानी है। और सारे लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आशीर्वाद का हाथ इन दोनों वर और वधू की ओर अपना निकाल ले। इस तरह से देख ले मेरी तरफ, आशीर्वाद का हाथ इनकी तरफ कर लें। विजय जी आप भी कर लें। रहे अटल सुहाग तेरा भगवान से है विनती, स्वाति और यश की तो देवी देवों में हो गिनती, स्वाति और यश की तो देवी देवों में हो गिनती। कुलदीप कविता को यह बात बतानी है, कुलदीप कविता को यह बात बतानी है, दो कुलों की लाज स्वाति अब तुमको निभानी है, देहरी का दिया बेटी, देहरी का दिया बेटी, रहे अटल। आशीर्वाद की प्रक्रिया है।
आप थोड़ा ले लीजिएगा, उधर थोड़ा दे दीजिएगा। तो बेटा उधर फूल धियो यो न प्रचोदयात्। आप सभी मेरे साथ बोलेंगे ओम सत्यासन्तु यजमानस्य कामाः यजमानस्य कामः ओम शुभम भवतु ओम शुभम भवतु सत्यासन्तु सत्यासन्तु यजमानस्य कामाः यजमानस्य कामः ओम सौभाग्यमस्तु ओम सौभाग्यमस्तु ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। बहुत बहुत बधाई हो दोनों परिवारों को। चलिए ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।